हाय बच्चों। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट हमने शुरू किया था, अरुणाचल प्रदेश। आज उसी वीडियो को आगे की तरफ एक अनदर स्टेट के बारे में जानेंगे जो कि भारत का सबसे खूबसूरत राज्य है, उसके बारे में जानेंगे। मेघालय का आपके बारे में जानेंगे। ये भारत का पूर्वी क्षेत्र का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड इस समय कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। लेकिन जब भारत का पूछा जाए कि भारत का पूर्वी राज्य कौन सा ऐसा राज्य है जो स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, वो हमारा मेघालय। तो आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वो पूर्वी राज्य कौन सा है जो स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, तो आप सबसे पहले उसका आंसर देंगे मेघालय। आज हम मेघालय के बारे में बात करेंगे कि मेघालय कहाँ पे है, उसके क्षेत्रफल क्या है, कब वो भारत का हिस्सा बना, उसका एग्रीकल्चर क्या है, उसका नेशनल पार्क क्या है। इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक एक पॉइंट हम मेघालय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको मेघालय की सैर करा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। अब चलिए शुरू करते हैं मेघालय जानने के लिए। अब आप देखेंगे ये मेघालय, तो मेघालय ये भारत का छोटा सा हिस्सा है। आप देखेंगे ये हमारा मेघालय है। मेघालय टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट में ये डिवाइडेड है। ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन है। ये आप जानेंगे, ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, ये यहाँ पे है। इधर आप देखेंगे असम है, असम है। और नीचे जो इसका बॉर्डर है वो हमारा क्या है? बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो ऊपर आप देखेंगे असम है, नीचे हमारा क्या है? बांग्लादेश है। ये टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, ये हमारा मेघालय। अब मेघालय की अब आगे बात करते हैं। देखिए ये भारत के मैप में ये मेघालय यहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा। ये नॉर्थ ईस्ट एरिया रीजन में पड़ता है भारत का। अब मेघालय के बारे में आगे चलते हैं। अब ये देखिए पूरा मेघालय का मैप है। तो दो चीज़ें यहाँ समझना होगा। आप एक चीज़ जानेंगे, जो मेघालय है, मेघालय का मतलब होता है कि बादलों का घिरा हुआ क्षेत्र। तो अब देखिए जो मेघालय है वो 3 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। कौन कौन है वो हिल्स के बारे में जानेंगे। गारो, खासी, जयंतिया। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो देखो, ये एक यहाँ पे वेस्ट गारो हिल्स है, साउथ वेस्ट गारो हिल्स है, फिर ईस्ट गारो हिल्स है और साउथ गारो हिल्स है। ये टोटल और नॉर्थ गारो हिल्स है। ये टोटल गारो हिल्स जो पहाड़ है उसका नाम गारो है। तो ये पूरी पहाड़ी क्षेत्र क्या है? गारो हिल्स है। अब बीच में देखोगे खासी हिल्स, यहाँ वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स। ये जो बीच का बेल्ट है ये हमारा क्या है? खासी हिल्स है। और ईस्ट खासी, ये पूरा खासी हिल बेल्ट है। उसके बाद ये सब क्या है? जयंतिया है। मतलब अगर कोई पूछा जाए कि मेघालय कहाँ है तो आप बताओगे वो 3 पहाड़ों के क्षेत्र में बसा हुआ है। जो एक कौन कौन है? गारो, खासी, जयंतिया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि गारो, खासी, जयंतिया हिल्स कहाँ पे है, तो आप बताओगे भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मेघालय में स्थित है। ठीक है। अब एक चीज़ और जानिए, मेघालय के जो कैपिटल है वो हमारा क्या मेघालय का जो कैपिटल है वो हमारा क्या होता है? शिलांग। ये शिलांग है कहाँ? तो ईस्ट खासी हिल्स में है। मतलब जो खासी पहाड़ी है उस वहाँ पे है शिलांग। तो अगर कोई पूछे मेघालय का कैपिटल क्या है तो आप बताओगे क्या है? शिलांग है। अब यहाँ देखो असम यहाँ पे भी है, असम यहाँ पे ही है, नीचे बांग्लादेश है। तो ये एक चीज़ जानिए, भारत का कौन सा राज्य जो टच करता है इससे सीमा, तो वो है असम। और विदेश में फॉरेनर कंट्री कौन सी टच करती है? बांग्लादेश करती है। ये पूरा मैप मैंने आपको बताया मेघालय के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेघालय के बारे में जानना चाहते हैं कि मेघालय के मतलब क्या है, ये कहाँ पे है, इसका क्या क्या मतलब सीमाएं हैं, और कैसे कैसे बना मेघालय राज्य, ये भारत का हिस्सा कैसे बना, उसके बारे में डिस्कशन। आप देखो यहाँ मैंने लिखा है, ये पूर्वोत्तरी भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। मैंने अभी बताया था। इसकी जो टोटल लेंथ है
जो मतलब एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है, 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:1 है, मतलब इस शेप में है, आप ध्यान दोगे इस शेप में, तो 3:1 है, ये आप चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3:1 है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, एक चीज और ये जो बांग्लादेश के कई पार्टों में ये टच करता है, तो दक्षिण छोर पे जो टच करता है उसको बोलते हैं मयमनसिंह और सिलहट। दक्षिण छोर पे जो बांग्लादेश की जो बॉडी टच मतलब बाउंड्री टच करती है उसको क्या बोलते हैं, सिलहट और मयमनसिंह ये टच करता है। पश्चिमी ओर जो टच करता है उसको रंगपुर बोलते हैं। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र असम से गिरा है। तो विदेश में अगर कहें पूछा जाए कि मेघालय का कौन कौन सा एरिया जो टच करता है, तो मयमनसिंह और सिलहट और रंगपुर ये तीन मतलब डिस्ट्रिक्ट है जो मेघालय का, ये हमारे बांग्लादेश से टच करते हैं। इसकी राजधानी मैंने अभी बता दी कि ये शिलांग है। और ये इससे पहले यहाँ पे अंग्रेजी शासन था, इसीलिए इसका नाम, अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था पूर्व का स्कॉटलैंड। मैंने अभी बताया था कि ये भारत का स्कॉटलैंड नाम से जाना जाता है, भारत का। अब एक चीज जाननी है कि मेघालय बना कैसे, सबसे पहले ये जानेंगे। तो मेघालय पहले असम का पार्ट हुआ करता था, जस्ट उसके ऊपर है। मेघालय जो राज्य है, जो आज के डेट में राज्य है, वो पहले असम का पार्ट था। 21 जनवरी 1972 में खासी, गारो, जयंतिया पर्वतीय जिलों में 3 जिलों को काटकर नया राज्य बनाया गया। वो कौन सा, मेघालय बनाया गया। ठीक है। एक और चीज सबसे अच्छी बात जानोगे, यहाँ जो ऑफिशियली लैंग्वेज है, भारत का ये सबसे अच्छा स्टेट है, लैंग्वेज से पढ़े लिखे लोग यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ आधिकारिक ऑफिशियली जो लैंग्वेज है वो हमारा क्या है, अंग्रेजी है। सोचिए नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, जबकि हिली एरिया है, इसका जो लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, वो हमारा क्या होता है, अंग्रेजी है। बहुत सारी चीज़ें लैंग्वेज छोटे छोटे बोले जाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा लोग बोले जाते हैं वो हमारा क्या बोला जाता है, अंग्रेजी बोला जाता है। इसके अलावा कौन कौन सा लैंग्वेज, जो पहाड़ है उसके नाम से भी लैंग्वेज, जैसे खासी लैंग्वेज हो गया, गारो लैंग्वेज हो गया, पन्नार हो गया, बिहाट हो गया, बांग्ला हो गया, ये सब भी लैंग्वेज बोले जाते हैं। और जहाँ कैपिटल है वहाँ पे कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं, जो आप जान सकते। एक और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट आप चीज़ जानोगे कि मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दी जाती है। वहाँ पे बेटा होने पे खुशी नहीं मनाई जाती है, वहाँ पे बेटियाँ होने पे खुशी मनाई जाती है। और यहाँ मातृवंशी प्रणाली अभी भी चली आ रही है। मतलब अगर आपका गार्जियन जो है, अगर उसकी जो छोटी लड़की होती है उसी के नाम से उसकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर की जाती है, लड़कों के नाम से हैंड ओवर वहाँ नहीं की जाती। तो अगर पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है, ये पूछा जाता है, मातृवंशी प्रणाली आज तक भी चली आ रही है, तो आप नाम दोगे मेघालय। मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे महिलाओं को बहुत सम्मान दी जाती है। तो मातृवंशी प्रणाली अभी भी मेघालय में जीवित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी अनदर स्टेट में जानोगे फादर का जो बेटा होता है वही हमारा प्रॉपर्टी का हक होता है, लेकिन मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मातृवंशी प्रणाली अभी भी चली आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि अब कब इसका गठन हो। जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। मेघालय जो था, असम के 2 जिले को काटकर, मैंने 3 पहाड़ थे उसके 2 जिले थे, उस दोनों जिलों को काटकर ये हमारा 1969 में मेघालय का गठन किया गया। 2 अप्रैल 1970 को ये मेघालय नाम से जाना गया। और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, ये पूछा जाता है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में के अनुसार यहाँ अलग राज्य बनाया गया। इसमें 37 संसदीय विधानसभा है। मतलब जैसे दिल्ली में हमारा 70 विधानसभा है, तो वहाँ पे कितने 37 विधानसभा है, ये आप जानोगे। इसका जो गठन किया गया वो कितना 1971 में गठन किया गया था। और जो पूर्ण दर्जा दिया गया 21 जनवरी 1972 को पूरी तरह से मेघालय राज्य बना के रेडी कर दिया गया। फिर से सुनिए, 69 को अलग किया गया, 2 अप्रैल 1970 को ये पारित किया गया, अलग राज्य नाम दिया गया।
छठी अनुसूची में ऐड किया गया, जहां पे 37 विधानसभा को डिवाइड किया। 1971 में जब भी कोई स्टेट बनता तो संसद द्वारा पारित किया जाता, 1971 में पारित किया गया, जिसको लागू किया गया 21 जनवरी 1972 को ये पूर्ण दर्जा दे दिया गया कि मेघालय एक भारत का हिस्सा होगा। ये चीज जान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो पूर्वोत्तरी भारत का जो एरिया है, उन यहाँ पे 7 बहनों वाला राज्य में से एक, मतलब 7 बहनों मतलब ये होता है जो भी पहाड़ी एरिया, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और नागालैंड हो गया, ये जितने हिली एरिया है इन सबको 7 जो स्टेट हैं इनको बहनों वाला स्टेट बोलते हैं, क्योंकि सारे पहाड़ी एरिया उनका एक हिस्सा मेघालय भी है, इसीलिए कहा जाता है 7 बहनों वाला राज्य में से एक हमारा क्या है, मेघालय। एक चीज जानोगे, दूसरी चीज जानोगे। अब यहाँ दूसरी चीज जानेंगे आप लोग। ये मेघालय मैंने बता दिया, जिसमें बहुत सारी घाटियां, जब पर्वत होता है तो नीचे जो होती हैं, जो प्लेन वाली एरिया, तो उसको घाटियां बोले। पठार भी है, ऊंची ऊंची भूमि वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ कुछ आप सोचते हो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो यहाँ पे देखिएगा कोयला मिलता है, चूना मिलता है, पत्थर मिलता है, यूरेनियम मिलता है, सिलिमेनाइट होता है और खनिज के कुछ भंडार यहाँ पाए जाते हैं। ये नहीं कि पूरी तरह से पाए जाते हैं, ये आप चीज़ ध्यान दें। और हमेशा मेघालय के, ये मैंने इमेज डाला है, यहाँ आप देखोगे मेघालय जो स्टेट है हमेशा उसके ऊपर देखोगे तो बादल छाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये इमेज आप देख सकते हैं, हमेशा आपको फील होगा कि बादल वहाँ पे छाए हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए। अब एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट है। पठार क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो कितना है, 150 मीटर है। ठीक है, 150 मीटर से 1961 मीटर के बीच है। पहाड़ से थोड़ा सा छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। जो मध्य भाग है, जो मेघालय का जो बीच का पार्ट है, उसको खासी पर्वत भाग कहते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पहले हमारा गारो है, फिर बीच में खासी है, बाद में जयंतिया। ठीक है, जो दूसरे स्थान पे है हमारा जयंतिया पर्वतमाला, जो लास्ट में है। आप जानते हैं ये यहाँ गारो था, यहाँ खासी था, फिर जयंती, ये और जयंत। तो जो उच्चतम जो जयंतिया पर्वतमाला है उसमें एक शिलांग पीक है। ये शिलांग पीक क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भारतीय वायुसेना अपना एक स्टेशन बना रखा है। यहाँ इसलिए स्टेशन में 2 चीज़ें सामरिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से चाइना पास पड़ता है, जिससे हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना शिलांग पीक पे अपना स्टेशन बना रखा है। ठीक है, 2 चीज़ें देखो। जो शिलांग पीक की ऊंचाई है हमारा वो कितना है, 1961, मतलब सबसे ऊंचा भाग भारत का यही, मतलब मेघालय का यही है शिलांग पीक। जो ये पठार के पश्चिम भाग में गारो पर्वत में है, जो अधिकतर समतल है, इसीलिए समतल है ताकि उस पर स्टेशन बना सके। तो इसीलिए एयरफोर्स जो है भारत का, इसीलिए वहाँ पे बना है। अब गारो पर्वतमाला का उच्चतम जो शिखर है उसको बोलते हैं नोकरेक पीक होता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1515 मीटर है फीट। इससे कमी है शिलांग पीक से। तो आपको मेनली इम्पोर्टेंट है शिलांग पीक। तो ये बताएंगे कि आप जो मेघालय का कैपिटल है शिलांग पीक, वहीं पे भारतीय वायुसेना का स्टेशन है, जो मेघालय का सबसे उच्चतम स्थान है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जानिए, आप जानते होंगे कि मेघालय एक ऐसा स्टेट है जब तीनों साइड से पर्वत से घिरा हुआ है, तो जब आप जानते हैं हवाएं ऐसे चलती हैं तो ऊपर उठ के नीचे गिरती हैं। तो जहां गिरती हैं वहां पे बारिश, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा होगा। तो आप जानते हैं विश्व का सबसे अधिक अगर बारिश होती है वो स्टेट कौन से जगह में होता है, वो मेघालय में होता है। अब मेघालय में आप अंदाजा लगा सकते हैं वार्षिक जो बारिश होती है 470 इंच होती है, 470 इंच होती है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। और उस जगह का नाम है, आप जानोगे उस जगह का जो नाम है, मैं आपको बता देता हूं। ये खासी पर्वत में स्थित है। उस जगह का नाम है चेरापूंजी। चेरापूंजी में एक जगह है, मानिसराम जगह है, जो गांव है, वहां पे सबसे अधिक विश्व की बारिश होती है। फिर से मैं बताता हूँ, मेघालय में एक जगह है, माने एरिया होता है, जैसे मान लो दिल्ली एरिया है, उसके अंदर लाल किला है, तो वैसे ये है
कि मेघालय के अंदर एक कस्बा है हमारा चेरापूंजी। चेरापूंजी में एक जगह है मानिसराम, जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश अगर होती है, भारत में होती है, वो जगह का नाम है मानिसराम है, जो चेरापूंजी में जगह है। अगर मानिसराम ऑप्शन नहीं देता तो चेरापूंजी आप ऑप्शन देके आगे बढ़ सकते हैं, ये जान लीजिए। तो मेघालय का सबसे बड़ा यहाँ लिखा भी है, बोर्ड भी देख सकते हैं, आप जाओगे तो ये बोर्ड मिलेगा भी। ये बहुत टूरिस्ट पैलेस है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि मेघालय में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, तो बोलोगे मानिसराम में। अगर ये बताना है तो बोलोगे चेरापूंजी में होती है। तो विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि जहाँ बारिश होती है वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती हैं तो खूबसूरती भी वहाँ होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इनमें प्रत्येक किस्म की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 2-3 प्रजातियों का मैंने एक प्रजाति का इमेज भी बनाया हूँ। एक ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मेघालय का सबसे बड़ा पक्षी है। पहले लोग इसको मार के खा जाते थे, तो भारत सरकार ने इसको सिक्योरिटी दे रखी है, अगर इस पक्षी को कोई मारता है हॉर्नबिल को तो उसको सजा है। तो आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन कर रखी है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को मारना मतलब नुकसानदायक हो सकता है, आप कभी भी जाओ वहाँ टूर पे तो उसको छेड़ना बहुत मुश्किल पड़ सकता है आपके। दूसरी चीज़, जो सबसे मेघालय का सबसे बड़ा पक्षी है और क्षेत्रीय पक्षियाँ भी, मतलब स्लेटिक कलर का मयूर तीतर भी मिलते हैं। ये मैंने मयूर तीतर का इमेज दे रखा है, और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेघालय में ही मिलेंगे। कबूतर भी मिलते हैं, हर एक कलर के कबूतर वहाँ मिलते हैं। नॉर्मली आप कबूतर देखोगे तो क्या वाइट कलर के होते हैं, लेकिन वहाँ देखोगे हर एक कलर के मिलते हैं। ये सारे मेघालय में ही पाए जाते हैं। अब मेघालय में 250 से अधिक तितलियों का घर भी है, वहाँ पाया जाता है। 250 से अधिक तितलियाँ पाई जाती हैं, मतलब अलग अलग टाइप की। ये मेघालय में ही पाई जाती है, जो भारत का लगभग 1/4 पार्ट वहाँ पाया जाता है। तो मेघालय खूबसूरती में भी बहुत अच्छा है, ये चीज़ ध्यान ये है, वहाँ पे बहुत तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो मेनली जो आपसे पूछा जाता है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे मेघालय में। स्लेटी कलर का मयूर तीतर कहाँ पाया जाता है, वो हमारा मेघालय में। हर एक रंग का कबूतर कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। और ब्लू जे पक्षी भी आते हैं, वो हमारा कहाँ आते हैं, मेघालय। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एक चीज़ जानिएगा, मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो पढ़ने में भी अच्छा, लिटरेसी रेट भी अच्छा है। अब वहाँ पे कौन कौन से धर्म सबसे ज़्यादा हैं, 2 चीज़ें जानेंगे। भारत में, फिर बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, भारत में परसेंटेज के हिसाब से अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, मेघालय में रहते हैं। परसेंटेज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन के अनुसार मत करिएगा। फिर क्वेश्चन घुमा के थोड़ा ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे ईसाई प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो मेघालय में लगभग 75% वहाँ पे ईसाई रहते हैं। हिंदू यहाँ पे 11% है। उसके बाद इस्लाम 4.39% है, सिख है, फिर बौद्ध है, फिर जैन है, जनजाति मतलब जो ट्राइब जंगल में रहते हैं वो 8 यानी कि पहले नंबर पे क्या है, ईसाई है, दूसरे नंबर पे हिंदू है, तीसरे नंबर पे क्या है, जनजाति है, ये आप ध्यान दें, चौथे नंबर पे इस्लाम है। तो अगर कोई पूछे कि ईसाइयों का प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे, जनसंख्या पूछे तो अलग हो जाएगा स्टेट, वैसे परसेंटेज के अनुसार पूछा जाए तो कौन सा आंसर होगा, मेघालय। अब बढ़ते हैं अगले। अब एक चीज़ आप पिक्चरों में देखे होंगे, उस पिक्चरों को मैं नाम नहीं बताऊंगा, वैसे आप देखना चाहेंगे, ये मैंने ये इमेज बना रखा है। तो मेघालय में एक ऐसे पेड़ होते हैं, उसकी जड़ को आपस में जोड़ दिया जाता है तो पुल बन जाता है। ये पुल है, जो ये टूरिस्ट पैलेस है, आप जाना चाहें तो घूम सकते हैं। उस पेड़ को नाम बोलते हैं फाइकस इलास्टिका। इसको भारतीय रबड़ वृक्ष के नाम से जाना जाता है, फाइकस इलास्टिका। जो क्या होता है कि जड़ को एक जड़ से दूसरे जगह से जोड़ देते हैं तो बहुत मजबूत होता है। इस पे आप आसानी से, जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ से ये लोग जाते रहते हैं, ये पुल का निर्माण कर, नीचे पानी जाता है, ऊपर से उस पर जा सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। फाइकस इलास्टिका आप जानते हैं, ये जड़ों का पुल बोलते हैं इसको, ये मेघालय में ही पाई जाती है। ठीक है, और ये भी कहाँ पाई जाती है, पूर्वी
खासी हिल्स में ही पाया जाता है और पूर्वी जयंतिया हिल्स में ही पाया जाता है। मतलब खासी और जयंतिया में पाया जाता है, गारो में नहीं पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ये पुल होता है जड़ का, वो सिर्फ जयंतिया और खासी में ही पाया जाता है और गारो में नहीं पाया जाता है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? तो आज की डेट में बहुत सारे बाढ़ आ गए तो इसके थोड़े इम्पोर्टेंट कम होने लगे। सरकार अब थोड़ा पुल का निर्माण वहाँ करने लगी, लेकिन वहाँ आज भी मतलब कई जगह हैं, आप जाना चाहें घूमने तो वहाँ देख सकते हैं, घूमने लोग जाते हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ लिखा है पश्चिमी हिल्स के जिले में नोंग खनन द्वीप। ये इम्पोर्टेंट है, नोंग खनन द्वीप। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? यह मेघालय का सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब ये होता है, एक नदी इधर से आ रही है, दूसरी नदी इसी में आके मिलती है, तो ये बीच का जो पोर्शन है ना, ये जो बच जाता है ये लैंड होता है। तो ये लैंड को ही हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, क्योंकि इसके चारों साइड से वाटर निकल जाता है, तो ये बीच। तो फिर मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। द्वीप, जो मेघालय का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? नोंग खनम द्वीप है। ये मेघालय का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है भारत का, और एशिया का भी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिए, पहला असम है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये मेघालय का सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मेघालय में। ठीक है, ये कहाँ है? नोंग स्टोइन से 14 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये किन्स नदी और फालियांग्स नदी के बीच को विभाजित करता है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है किन्स नदी के फालियांग्स और नागलियांस नदी के बीच के विभाजित को पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नोंग खनन द्वीप बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो नेशनल पार्क है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक दोनों नेशनल पार्क का मैं इमेज बना रखा हूँ, आप देखिएगा। पहला है, ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हमारा क्या बोलोगे? ये प्राचीन आवासीय दृश्यों के साथ ये प्रमुख आकर्षण है। ये गारो पर्वत में स्थित है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा क्या है? मेघालय में। दूसरा है हमारा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा क्या है? मेघालय में। ये इम्पोर्टेंट है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, एक और चीज आप यहाँ जानोगे, एक नदी के बारे में बता रहे हैं जो भारत में और विश्व में सब जगह फेमस है। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जाते हैं। आप देखिए इमेज कितनी खूबसूरत है, यहाँ देखने में भी आनंद आएगा। यहाँ आप जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, वैसे भी इंजॉय करने भी, अगर कभी टाइम मिले तो जाकर देखिएगा नज़ारा। यहाँ पे अगर इस झील को अगर गंदा करते हैं तो 5000 सरकार की तरफ से पेनल्टी है। इस नदी का नाम मैं बता रहा हूँ, मेघालय की उंग गोड नदी देश की सबसे साफ नदी कहा जाता है। यह नदी इतना साफ है कि कांच की तरह आर पार दिखाई देता है। पानी के नीचे एक पत्थर क्रिस्टल की तरह साफ नजर आता है। इसमें धूल कण भी नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है मानो कांच के ऊपर तैर रहा। इमेज देखो कितना खूबसूरत है। तो ये याद रखिए, क्या था हमारा नदी? फिर से मैं बोल रहा हूँ, गोट नदी है जो हमारा पूरी तरह से क्लीन है। भारत का सबसे अच्छा नदी, मतलब जिसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, वो जो मेघालय सरकार पूरी तरह से बैन। यहाँ रूरल एरिया जो भी है वो काफ़ी हद तक, यहाँ टूरिस्ट प्लेस भी जाते हैं बहुत सारे। तो उंगोट नदी है जो भारत की सबसे साफ नदी है, यहाँ पे आर पार दिखाई जाती है, दिखाई देता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर मैं वही मेघालय का क्यों बताना चाह रहा हूँ कि ये हिल्स यहाँ पे गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, ये ईस्ट गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स, और ये हमारा साउथ गारो हिल्स, ये पूरा गारो हिल्स है। ये बीच का पार्ट मैंने आपसे बताया था, ये खासी हिल्स है, और ये हमारा क्या है? जयंतिया। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक मैंने अभी बताया था कि
नेशनल पार्क का भी मैंने बताया था। बाल पराक्रम राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत मेघालय का राज्य का एक अद्भुत नेशनल पार्क है। ये राष्ट्रीय उद्यान गारो हिल्स के पास स्थित है। ये पहाड़ी चट्टानियों को देखते हुए इसकी तुलना एरिजोना और ग्रैंड कैनियन से की जाती है। तो आप पूछा जाता है एरिजोना ग्रैंड कैनियन जो जिससे तुलना की जाती है वो कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप बताओगे बाल पराक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो मेघालय में उसको की जाती है। एक और नेशनल पार्क है, ये भी मैंने बताया था, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य के पश्चिमी गारो हिल्स में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। पहला इम्पोर्टेंट है कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप बताओगे मेघालय में। ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी गारो हिल्स में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 47.48 वर्ग किलोमीटर में है। एक नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान का इमेज है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरे आज हमने मेघालय के बारे में जाना। तो प्लीज़ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, धन्यवाद।